वेलकम टू टेक टीच। अभी तक आपने भूतिया घर और भूतिया किला के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक शैतानी गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो कुर्सी की पेटियाँ बांधकर स्टार्ट हो जाइए थ्रिल के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जब एक माँ अपनी बच्ची के लिए उसके जन्मदिन पर एक एंटिक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है, जिसे वो अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करने वाली थी। जब डोना नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, वह एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त के साथ रहती थी। डोना अपने माँ के द्वारा दी गई उस गुड़िया को अपने बेड के बांसवारी को अलमारी के कोने में सजा कर रखती थी। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्त ने उस गुड़िया में कुछ अजीब सा डरावना सा महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि गुड़िया अपने आप मूव करने लगती है। स्टार्टिंग में तो मूवमेंट बहुत मामूली सी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए गुड़िया की मूवमेंट और भी बढ़ती गई। अब हालात यहाँ तक हो गए कि जब वो घर आती कॉलेज से तो डॉल कभी तो उनके दूसरे कमरे में, तो कभी सोफे पे, तो कभी कुर्सी पर बैठी मिलती। एक महीने बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मैसेज चमड़े के जिस कागज पर लिखे होती है वह कागज घर में था ही नहीं। एक रात जब सब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ पर खून के धब्बे और सीने पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। के बाद उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि डॉल में किसी की आत्मा है और वह आत्माओं से बात करने वाले एक व्यक्ति को बुलाते हैं, और वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक एनाबेला की आत्मा है, जो कि बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल पहले उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिली थी। वो कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने के लिए इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर उसमें किसी शैतान की आत्मा थी। उस घर में उन दोनों के साथ एक लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि वो उस डॉल को फेंक दे क्योंकि उसमें बुरी आत्मा है, पर डोना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ ही दिनों के बाद सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉन ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दोपहर को ऐसी घटना घटी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, जबकि डोना तो घर पर थी ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं, और वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता। डॉल अचानक लू के ऊपर हमला कर देती है और लू की शर्ट फाड़ देती है और लू के शरीर पर गहरे गहरे जख्म दे देती है। लू घबराकर सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर उसमें किसी शैतान की आत्मा है। डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हैनन को बुलाती है। फादर हैनन को यह सब एक श्रापित गुड़िया का मामला लगता है, इसलिए वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक सप्ताह में गुड़िया का अध्ययन कर और उनके फ्रेंड्स से बात कर यह पता लगा लेती हैं कि उस गुड़िया में किसी शैतान की आत्मा है, जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। इसकी शुरुआत उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके लिए वो पहले अपनी जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है, अंत में अपने ऊपर ब्लड लगा लेती है। जब वो एक आत्मा से बात करने वाले को बुलाती हैं तो यह झूठ बोलकर कि उसमें एक बच्ची की आत्मा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वह घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज़ हो जाती है और लू
जो कि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। वारेन के अनुसार वो आत्मा सब कुछ ही दिनों के बाद डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को उस श्रापित आत्मा से मुक्त कराने के लिए वारेन फादर कुक के द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उसे महसूस होता है कि उस गुड़िया की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है और वो समझ जाते हैं कि सब इस शैतानी गुड़िया की ताकत के कारण हो रहा है। और वो गाड़ी को रोकते हैं और गुड़िया को अभिमंत्रित कर जल छिड़क देते हैं, जिससे के बाद वह गुड़िया शांत हो जाती है और वह सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। वो डॉल को अपने ऑफिस में रख देती हैं। 2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाना इत्यादि। वारेन जाते हुए उसे कमरे में बंद करके जाते, पर वो आते तो वह कहीं सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इसी बीच एक घटना घटती है। जब उनके एक मित्र उनसे ऑफिस में मिलने आते हैं तो वह गुड़िया को देखकर कहती है कि यह गुड़िया किसी का क्या नुकसान पहुंचाएगी, और बाद में पता चलता है कि उनका एक मेजर सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाती हैं। इसके बाद वारेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रख देते हैं और अपने म्यूजियम में रख देते हैं। इसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। हालांकि वारेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताती हैं कि एक बार एक लड़का अपनी दोस्त के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है, तो मैं ऐसा ही चाहूँगा। वारेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें बाहर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वह लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंचती है, जहां की वो साल भर रहती है। वारेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो बताती है कि जब हम दोनों बाइक पर गुड़िया का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे, तभी उसने बाइक से कंट्रोल खो दिया और अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया। वारेन उनसे कहती हैं कि आपको कभी शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस गुड़िया के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, द कंज्यूरिंग। और अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो यह गुड़िया उसी म्यूजियम में, उसी शोकेस में रखी हुई है।